10th class math first chapter real numbers exercise 1.2 question number 1 express each number as product of its prime factors। हमारे पास नंबर दिए गए हैं 140, 156, 3825, 5005 एंड फिफ्थ वन इज 7429। हमें इनका प्राइम फैक्टर्स प्राप्त करना है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? लेट अस सी हेयर। हम सबसे पहले 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालने से पहले यहाँ पर इनका हम एलसीएम लेंगे और लोएस्ट वैल्यू से लेंगे, राइट। सो सबसे पहले ये देखें कि 140, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि 140 को किस चीज़ से डिवाइड किया जाए, 2 से, 4 से, 10 से, 14 से। सो हम पहले इसके बेसिक जो डिवीज़न रूल है उसको देखें। कोई भी संख्या जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या अगर उनके सभी सम के डिजिट्स को जोड़ दिया जाए तो 3 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या जिसके एंड में 0 या 5 हो उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उसे अभी हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर 140 है, इसे हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें क्योंकि इसके एंड में 0 दिया हुआ है। सो 2 7 जा 14 एंड 0 0। नाउ अगेन 70 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो देन 2 से डिवाइड किया दैट इज़ 35। अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड है या नहीं इसकी जांच के लिए 3 और 5 को प्लस करेंगे 8, और 8 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके फर्दर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 को लास्ट में हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो वी हैव अ फैक्टर 2 2 5 7। सो 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इसे हम रीराइट करते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। तो ये जो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर 140, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 140 आएगा, राइट। अगेन 156, हम इसे अब पहले देखें, सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू से असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें इसे डिवाइड करना चाहिए। अगेन लास्ट में 6 है, इट मीन्स 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2 7 जा 14, 1 क्या आएगा और 1 साथ में 6 कैरी हो गया 16, तो 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करें हम लोग, राइट। 2 3 जा 6, 1 एंड 8 18, 2 9 जा 18। अब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2 से अब डिवाइड नहीं हो सकता। क्या 3 से डिवाइड होगा? क्योंकि 3 और 9 39 जो है, अगर प्लस करें तो 12 होता है, तो 12 3 से डिवाइड हो सकता है, राइट। सो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब यहाँ पर ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, इटसेल्फ 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। नाउ 13 1 जा 13 एंड वी हैव 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसे हम रीराइट करें तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, जो कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर कहलाएगा, राइट। अब ये तो बहुत आसान थे। कुछ डिफ़िकल्ट जो नंबर आते हैं उसको डिवाइड करने में थोड़ी सी टाइमिंग लग जाती है, लेकिन ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, राइट। नाउ हियर इट इज़ 3 8 2 5। अब हमें यह देखना है कि इसे हम किससे डिवाइड करें। तो पहले 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, अब 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए हम 3 8 2 5 को प्लस कर दें। तो 3 और 8 को प्लस करेंगे 11, 11 और 2 13, 13 एंड 5 18। सो 18 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसे हम 3 से डिवाइड करना चाहेंगे। तो अब सिंपली यहाँ पर डिवाइड करना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो वी हैव टू सी हेयर 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 8 2 5, राइट। नाउ इसे डिवाइड किया जाए, अगेन यस इट इज़, और इसे सिंपली हम आप डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंगली इसे डिवाइड करते जाएं, और आप देखते हैं एटलीस्ट हेयर 3 5 जा 15। सो ये कटिंग होकर 0 हो गया। सो 3 से डिवाइड हो गया और इसका रिजल्ट आ रहा है 1 2 7 5। तो यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करके 1 2 7 5 लिखते हैं। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम देखें 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से जाएगा, इसलिए 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया। अब
ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 4 और 2 6, 6 और 5 11 नहीं होगा। अब हम 5 से इसी कोशिश करेंगे और 5 से डिवाइड होगा क्योंकि एंड में लास्ट डिजिट क्या है इसकी 5 है। 5 8 ज़ा 40, 2 क्या आ गया 2 + 2 and 5 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से हम करते हैं और ये 17 प्राइम नंबर है, 17 को 17 के साथ डिवाइड कर दिया गया और ये 1। नाउ दिस इज हेयर इज 3825 का जो प्राइम फैक्टर्स हुआ 3 × 3 × 5 × 5 × 17 आंसर अगेन री राइट करते हैं एंड वी गॉट 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17 एंड दिस इज द आंसर। अगेन फोर्थ क्वेश्चन आइए, फोर्थ में है 5005। अब इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एंड में इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 और 5 को अगर प्लस करें तो 10, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो इसे हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर 1001 आ गया हमारे पास। क्या ये अगेन 5 से डिवाइड हो सकता है? नो। अब हमें 2 3 4 5 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे थे और इसलिए 2 पहले चेक हो चुका है, 3 भी चेक हो चुका है, इसलिए दोबारा जो भी संख्या आएगी वो इससे डिवाइड नहीं होगी। अब ये तो या तो 5 से होगी या 5 के अपर नंबर से होगी, तो 5 से भी ये नहीं हो रही है। तो देखते हैं 7 से डिवाइड करके से। नाउ 7 से इसे डिवाइड किया जाए तो 7 1 ज़ा 7 राइट एंड हेयर इट इज़। इसे हम डिवाइड करते जाएं और एटलीस्ट लास्ट में देखते हैं कि क्या बचता है और इस प्रकार से हम देखते हैं 3 7 and 21 और 0। इट मीन्स ये 3 से 7 सॉरी डिवाइड हो रही है, तो 7 से इसे डिवाइड कर दिया गया एंड वी गॉट अ 1 for 3। अगेन 7 से डिवाइड होगी, 7 2 ज़ा 14 नहीं हो पाएगा, तो ये कहाँ से डिवाइड होगी? तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं 11 से और 11 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होता है 11 1 ज़ा 11 3 33 और ये 11 से डिवाइड हो रही है। अब 13 से डिवाइड करते हैं अगेन। तो क्या देख रहे हैं हम, इसे प्रैक्टिस है, आपको डिवाइड प्रॉपर करना पड़ेगा और डिवाइड करके इसे आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इजी सम है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगेन 505 को आप 5 × 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं और यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर कहलाएगा। नाउ 7429 को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर 2 से ये नहीं जा सकता क्योंकि 9 लास्ट में है। क्या 3 से जाएगा? सभी डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। 3 से ये नहीं जा रहा। 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद अब ये जो है कहाँ से जाएगा? लेट अस सी, हम इसे 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से अगर हम इसे ट्राई करें तो वी गॉट 9 रिमाइंडर और एक बार जाएगा, दैट इज़ रिमाइंडर 2 आ गया। इट मीन्स ये 7 से नहीं जा रहा। तो अब हम इसे अगला प्राइम नंबर 11 है, 11 से ट्राई करते हैं राइट। हम क्यों प्राइम नंबर से कर रहे हैं? क्योंकि 7 के बाद 8 है, 8 से हम कर ही नहीं सकते। अगर 8 से डिवाइड होने वाली संख्या होती तो 2 से डिवाइड ऑलरेडी हो जाती। सो अब 11 से ही करना पड़ेगा राइट। और 11 से हम डिवाइड करके देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और एंड में देखते हैं 59। सो 11 5 × 55 एंड वी गेट अ रिमाइंडर 4 हेयर। तो 11 से भी नहीं हो रहा। अब 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? दैट इज़ 13। तो वी हैव ट्राई करते हैं 13 के साथ। तो 13 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं इसे और वी गॉट इन द फाइनली हम देख रहे हैं 19 1 टाइम्स 13 और वी गॉट अ हेयर 6। तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं हुआ। अगेन हम कोशिश कर रहे हैं। आप कहेंगे सर डायरेक्ट से सम क्यों नहीं बना रहे? लेकिन हमें प्रैक्टिस तो देखनी तो पड़ेगी कि कहाँ से डिवाइड हो रहा है। 17 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लास्ट में हमारे पास आ गया 119 और 17 7 × 119 होता है एंड वी गॉट अ करेक्ट आंसर 437। सो 17 से ये जा रहा है और हमारा रिजल्ट आ रहा है 437। तो इतनी जद्दोजहद करने के बाद हमें यहाँ पर 17 से 437 मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सभी के टेबल जो प्राइम फैक्टर्स हैं, बेसिक प्राइम फैक्टर्स, उनके टेबल चाहिए। कौन कौन से बेसिक प्राइम फैक्टर्स हैं और किसी किसी टेबल आपको जानने चाहिए, तो कम से कम ये टेबल जो दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पे और लास्ट वन इज़ 31, इन सभी के आपको
टेबल लर्न करने पड़ेंगे। अगर ये सभी की लेवल टर्न कर लेते हैं तो आप ये सारे सम बड़े आसान से बना लेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे। और ये लर्न जल्दी नहीं होते। अच्छा तरीका यही है कि इसे चार्ट पेपर में लिखें और अपने घर में कहीं चिपकाएं और बार बार इसे देखें, तो आपके ऑटोमेटिक ये जो है वो लर्न हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप लर्न ज़रूर कर लें। नाउ कम टू द अगेन हेयर। अब ये कहाँ से टर्न हो रहा है? दैट इज़ 17 से नहीं होगा, ये 19 से करेंगे हम। 19 से डिवाइड करते हैं तो ये 23 से कटिंग हो रही है। अगेन 23 इज़ द लास्ट वन प्राइम फैक्टर और हमारा जो आंसर है 7429 = 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये आपने सम को प्रॉपर तरीके से देख लिया होगा। टेबल आप ज़रूर लर्न करेंगे और ये सम आसान हो जाएंगे आपके लिए और इजी भी हो जाएंगे।